नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आपका आशीष 24/7 पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल पास्ट टेंस और आज हम सिंपल पास्ट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको बोलते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस को ही बोलते हैं प्रेजेंट। ओ सॉरी सॉरी दोस्तों, सॉरी, गड़बड़ कर दी मैंने। सिंपल पास्ट टेंस को ही बोलते हैं पास्ट इनडेफिनिट टेंस। क्या बोलते हैं? पास्ट इनडेफिनिट टेंस। तो हम चलते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो इसका जो पहचान है, इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में जानते हैं। इसका इंट्रोडक्शन में आता है दोस्तों, जो कार्य खत्म हो चुका वह सिंपल पास्ट के अंतर्गत आता है। मतलब जो कार्य जो है दोस्तों वह खत्म हो गया है, वह सिंपल पास्ट के अंतर्गत आता है। ऐसे वाक्यों के अंत में आ, या, ई, ए, ऐ, मतलब ए, ता, था, ते थे, ती थे आते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं या सिंपल पास्ट टेंस बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उसके सिंपल पास्ट टेंस के हम अफर्मेटिव पार्ट को पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, हमारा क्या लिखा है, फार्मूला क्या है। फार्मूले पे चलते हैं। फार्मूला है हमारा दोस्तों, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर अथवा प्लूरल हो तब जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मैंने खाना खा लिया। से मैंने है तो इसका हो गया आई हो गया दोस्तों। खाना का तो फूड होता ही है, खा लिया मतलब क्या कर रहा है, खा रहा है, तो वर्ब ये हो गया। तो इस कारण से इसमें लगेगा, खाना का होता है क्या, मतलब खा रहा हूँ को होता है ईट, ईट, एट, एट लगेगा यहाँ पे। ईट का जो है सेकंड फॉर्म होता है, वो होता है क्या दोस्तों, एट। आई एट द फूड। यह हो गया हमारा दोस्तों, इसका आंसर इसी तरह होगा हमारा आगे से लिखा है, मैंने अपना काम पूरा किया। तो इसमें मैंने कहा है क्या, आई, पूरा करना का कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड जो है सेकंड फॉर्म है, कंप्लीटेड माई वर्क। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अरे दोस्त, सॉरी दोस्तों, हम फिर से आते हैं अपने टॉपिक पे। आगे हमारा है, वे हमारे वे हमेशा मेरी मदद करते थे। क्या है बोला है दोस्तों यहाँ पे, वे हमेशा मेरी मदद करते थे। तो इसमें होगा दोस्तों, वे का जो है, वे का होगा दोस्तों, वे का होगा दे। ओ सॉरी दोस्तों, वे का होगा दे, हमेशा को होता है ऑलवेज, दे ऑलवेज हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड ये सेकंड फॉर्म है, दे ऑलवेज हेल्प्ड मी।
ये हमारा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे वाले पे। लिखा है मैं वहाँ गया था। क्या बोला है कि मैं वहाँ गया था। मैं का होगा दोस्तों आई। जाना का होता है गो। सेकंड फॉर्म वेंट। थर्ड फॉर्म जो होता है गॉन। गो वेंट गॉन। तो यहाँ पे क्या आया दोस्तों, वेंट सेकंड फॉर्म। आई वेंट, वहाँ गया था, वहाँ का होता है दोस्तों देयर। वेंट का होता है देयर। आगे बढ़ते हैं। बोला है कि उसने पत्र लिखा। क्या बोला है, उसने पत्र लिखा। उसने पत्र लिखा। तो उसने का दोस्तों इसमें देखिए स्त्रीलिंग का अनुभव हो रहा है, तो इसीलिए उसने का क्या लिख होगा यहाँ पे, सी। लिखना का दोस्तों राइट। राइट होता है, इसका सेकंड फॉर्म होता है दोस्तों रोट। और थर्ड फॉर्म होता है रिटेन। तो इसका हो जाएगा आंसर। इसमें लिखना का हो गया यहाँ पे रोट। और पत्र का होता है लेटर। आ लेटर। तो हो गया दोस्तों, ये उसने पत्र लिखा, सी रॉट अ लेटर। चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है दोस्तों वह मुझसे प्यार करती थी। क्या है, वह मुझसे प्यार करती थी। तो इसका होगा दोस्तों, इसमें गर्ल का हो रहा है स्त्रीलिंग का, तो इसीलिए वह का होगा यहाँ पे सी। प्यार करना का होगा दोस्तों, प्यार करना क्या होता है, लव। सेकंड फॉर्म होता है इसका लव्ड। थर्ड फॉर्म भी इसका होता है लव्ड। सी लव्ड मी। इसका हो गया आंसर। अब आगे है क्या, आगे है मैंने यह काम। बोला है मैंने यह काम किया। क्या है, मैंने यह काम किया। क्या है, मैंने यह काम किया। ठीक है, मैंने का हो गया आई। मैंने यह काम किया, मतलब करने का क्या होता है, काम करने का होता है डू। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होता है डिड। थर्ड फॉर्म होता है डन। मैंने यह काम किया, आई डिड सेकंड फॉर्म रहेगा ना इसमें। आई डिड, यह काम का होता है दिस वर्क। आई डिड दिस वर्क। आगे बढ़ते हैं। लिखा है उसने कल मुझे एक सेब दिया। क्या है, उसने कल मुझे एक सेब दिया। ठीक है, उसने, इसमें देखिए इस वाक्य से लग रहा है कि यह लड़का है इसमें, तो इसलिए उसने का यहाँ पे प्रयोग हो क्या, ही। देना का क्या होता है गिव। सेकंड फॉर्म होगा गेब। थर्ड फॉर्म होगा गिव गेव गिवन।
तो इसका हो गया ही, सेकंड फॉर्म रहेगा इसमें, ही गेव मी, मुझे का होगा मी, एक सेब दिए एन एप्पल, कब दिया था, कल, मतलब यस्टरडे, यस्टरडे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम रूल को पढ़ते हैं। रूल है हमारा, रूल को पढ़ते हैं अपने। रूल है सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों ही सब्जेक्ट को साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। मतलब सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों के साथ किसका प्रयोग होगा, वर्ब के सेकंड फॉर्म का। तो नोट दिया गया दोस्तों, नोट है पास्ट इंडेफिनिट को ही सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। मतलब जो पास्ट इंडेफिनिट है उसी को सिंपल पास्ट भी बोलेंगे। मतलब जो मैंने पहले बताया था वही चीज़, जो पास्ट इंडेफिनिट होगा उसी को क्या बोलेंगे, सिंपल पास्ट टेंस। अब आते हैं हम अपने निगेटिव पार्ट पर, जो है निगेटिव सेंटेंस, इसके बारे में पढ़ते हैं हम और आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों इसके फार्मूले के बारे में, उसके बाद तब हम आगे बढ़ते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं, कलर लेते हैं ये। चलिए फार्मूला है हमारा, पहले इस पे फार्मूला दिया गया है, लिखा है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तथा अथवा प्लूरल हो तब क्या करेंगे। दिया गया है सब्जेक्ट रहेगा प्लस डिड नॉट रहेगा, निगेटिव में नहीं रहता उसके लिए डिड नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। क्या बोला है, सब्जेक्ट रहेगा हमारा प्लस डिड नॉट रहेगा, जिसको हम कर सकते हैं डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, यही रहेगा हमारा दोस्तों। अब हम एग्जांपल्स को देख के आगे इसको समझेंगे पूरा, हाँ अपने टेंस को। देखिए एग्जांपल दिया गया है क्या, उन्होंने छुट्टी के लिए आवेदन नहीं किया। क्या है, उन्होंने छुट्टी के लिए आवेदन यहाँ पे आवेदन नहीं किया। इसका होगा दोस्तों, उन्होंने का मतलब इसमें मास्कुलिन जेंडर का हो रहा है, मतलब पुरुष लिंग का है, तो उसके लिए उन्होंने का होगा क्या, ही, उसके बाद सब्जेक्ट ओ लगेगा, हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, आवेदन का होगा अप्लाई, अप्लाई किसके लिए, अप्लाई फॉर, अप्लाई फॉर किसके, छुट्टी के लिए, अप्लाई फॉर लीव। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। लिखा है दोस्तों, उसने अपने पिता को एक पत्र नहीं लिखा। क्या है, उसने अपने पिता को एक पत्र नहीं लिखा, नहीं लिखा। अब देखते हैं इसमें, उसने अपने पिता को एक पत्र नहीं लिखा, इसमें स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, इसलिए क्या लगा है सी।
सी हेल्पिंग वर्ब रहेगा डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्रिया का पहला फॉर्म, राइट, एक पत्र लिखा था, अ लेटर टू हर फादर। इसका होगा दोस्तों, इसका होगा ये। अब उसके बाद देखते हैं हम चलते हैं अगले वाक्य पे, मतलब अगले ट्रांसलेट पर। बोला है कि उसने मिठाई नहीं खाई। क्या बोला है? उसने मिठाई नहीं खाई। तो इसमें उसने के लिए प्रयोग हुआ सी का, मतलब अगर खाया होता तो उसमें उसके लिए लगता ही, लेकिन लिखा है खाई इसलिए कि लगा सी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, फिर खाना का हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट, स्वीट्स, सी डिड नॉट ईट स्वीट्स। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन, मायरा कल नहीं आई थी। क्या बोला है? मायरा कल नहीं आई थी। मायरा का क्या है? MAYRA, मायरा। डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब हो गया, डिड नॉट। आना को हो गया कम, कल को हो गया यस्टरडे, यस्टरडे। मायरा डिड नॉट कम यस्टरडे। पांचवा है हमारा, वह मुझसे प्यार नहीं करती थी। क्या है? वह मुझसे प्यार नहीं करती थी। वह मुझसे प्यार नहीं करती थी। इसमें देखिए ती है इसलिए लगेगा स्त्रीलिंग का बोध है, तो यहाँ पे लगेगा सी। सी डिड नॉट हो गया हेल्पिंग वर्ब, सी डिड नॉट। प्यार करना को हो गया लव मी, मुझसे है तो लव मी। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला है सुनील ने कभी झूठ नहीं बोला। क्या है? सुनील ने कभी झूठ नहीं बोला। अब इसको करते हैं हम। सुनील का होगा दोस्तों सुनील ही, सुनील। कभी का कभी नहीं को होता है क्या दोस्तों? नेवर। कभी को नेवर, कभी नहीं। नेवर टोल्ड अ लाई। इसमें दोस्तों कभी यूज हुआ है, कभी नहीं, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब और नॉट का यूज नहीं हुआ है। अब रूल को पढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे। रूल नंबर 1 है हमारा, रूल नंबर 1, निगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर तथा प्लूरल सब्जेक्ट के बाद जो है डिड नॉट लगाते हैं, लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। मतलब क्या? जो निगेटिव सेंटेंस होता है उसमें
जो सिंगुलर होगा, और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल जो सब्जेक्ट होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा, दोनों में जो है डिड नॉट लगाएंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले अगले रूल पे। रूल 2 है, यदि सेंटेंस में कभी नहीं, मतलब जो भी आया था कभी नहीं आया, तो नेवर का प्रयोग करते हैं। नेवर के साथ डिड नॉट नहीं लगाते हैं, केवल वर्ब के सेकंड फॉर्म लगाते हैं। मतलब देखिए, अगर वाक्य में आपके क्या आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, वाक्य में आपके क्या आ गया, कभी नहीं आया, तो उसमें क्या लगेगा, नेवर, नेवर का प्रयोग होगा। उसके साथ डिड नॉट जो है नहीं लगेगा, डिड नॉट नहीं लगेगा, और केवल जो वर्ब का है, केवल वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे हम। अब हम आते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर, और इसके बारे में चर्चा करते हैं। अपने किस किस पे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। आगे हमारा क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। चलिए शुरू करते हैं। इसका फार्मूला है, फार्मूला देखते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल हो, क्या है, अगर सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर या प्लूरल हो, उसके लिए तो उसमें क्या है, डिड लगता है, सब्जेक्ट लगेगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले किसका प्रयोग होगा, डिड का। फिर दोबारा में, दूसरे में रूल में, डिड सब्जेक्ट नॉट, अगर नेगेटिव में भी है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आगे देखते हैं, आप इसको भी ऐसे परिवर्तित कर सकते हैं, डिड नॉट सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये भी हो सकता है दोस्तों। अब चलिए हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है पहला जो है, बोला है कि क्या आप कल कक्षा में शामिल हुए थे। क्या बोला है, क्या बोला है, क्या क्या आप कल कक्षा में शामिल हुए थे। शामिल हुए थे, देखिए आगे क्या है, क्या का जो हार्ट होता है उसको नहीं लगाएंगे, इसकी जगह पे क्या लगाएंगे हम, हेल्पिंग वर्ब। क्या है, डिड, आपका होगा यू, शामिल होने का क्या होता है, अटेंड, डिड यू अटेंड द क्लास यस्टरडे। क्या आपने कल क्लास, क्या आपने कल कक्षा में क्लास अटेंड की थी, उसका हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या मैंने, क्या बोला है, क्या मैंने आपकी मदद किया, क्या मैंने आपकी मदद किया। तो इसमें क्या का जो है नहीं लिखेंगे, व्हाट, इसके लिए जगह पे लगाएंगे क्या, हेल्पिंग वर्ब। क्या हेल्पिंग वर्ब, क्या, डिड, मैंने का हो गया आई, मदद का हो जाएगा हेल्प, किया किसका किया, आपका, मतलब यू, डिड आई हेल्प यू, ये इसका हो गया।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये है, बोला है क्या उसने पत्र नहीं लिखा। क्या बोला है? क्या उसने पत्र नहीं लिखा। क्या उसने पत्र नहीं लिखा। तो इसमें क्या, कल इंग्लिश तो लगाएंगे नहीं, तो इसमें क्या की जगह जगह पे लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या है? डिड, उसने का हो गया ही, लिखा है ना, लिखी होता तो सी होता। डिड ही नॉट, निगेटिव है तो डिड ही नॉट, लिखना को हो गया राइट अ लेटर। अब आप इसको चेंज करके यहाँ पर डिड नॉट भी कर सकते हैं, डिड नॉट ही राइट अ लेटर, ये भी कर सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बोला है तुम मेरे साथ क्यों नहीं दौड़े। क्या बोला है? तुम मेरे साथ क्यों नहीं दौड़े। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मार्क वाला शब्द है बीच में आया है, तो इसमें हम इसका इस वर्ड लिखेंगे, क्यों का भाई लिखेंगे। देखिए भाई, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। डिड तुम, यू नहीं दौड़े, नॉट रन मेरे साथ, विथ मी, फिर क्वेश्चन मार्क साथ में। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्या है? बोला है तुमने क्या किया। क्या बोला है? तुमने क्या किया। तुमने क्या किया, तो उसमें क्या का क्या होगा दोस्तों? व्हाट, फिर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड, व्हाट डिड, तुमने का हो गया यू, किया का हो गया डू। तुमने क्या किया, व्हाट डिड यू डू। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बोला है अहाना कब लौटकर आई। क्या बोला? अहाना कब लौटकर आई। कब का होता है दोस्तों क्या? व्हेन, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क के बाद डिड, अहाना, आना का हो गया, लौट कर आना का हो गया रिटर्न, रिटर्न। व्हेन डिड अहाना रिटर्न। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, बोला कितने लड़के कक्षा में नहीं आए। क्या बोला है? कितने लड़के कक्षा में नहीं आए, क्वेश्चन मार्क। तो कितने का होता है दोस्तों क्या? हाउ मैनी लग जाएगा इसमें। अब कितने आए, तो हाउ मैनी लड़के, बॉयज डिड नॉट, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डिड नॉट कम टू द क्लास, कम टू द
क्लास, कम टू द क्लास। हो गया, कितने बच्चे लौट कर नहीं है, इसका हो गया क्या, हाउ मैनी, मतलब हाउ मैनी बॉयज डिड नॉट कम टू द क्लास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला है तुमने कक्षा में किसकी किताब पढ़ी, क्या बोला, तुमने कक्षा में किसकी किताब पढ़ी। तो इसमें आता है पहला क्या है, किसकी, किसकी होगा, उसका होगा हुज, किताब पढ़ना, किसकी किताब, हुज बुक। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, डिड यू रीड इन द क्लासरूम, इन द क्लास रूम, which book did you read in the classroom। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बोला है मेरे घर, क्या बोला है, मेरे घर कल कौन आया, क्या बोला, मेरे घर कल कौन आया, क्वेश्चन मार्क। कल कौन का होता है क्या दोस्तों, हु, कौन आया, इसके लिए क्या इसमें यूज होगा, केम टू माई हाउस यस्टरडे। अब इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें तो ना हेल्पिंग वर्ब लगा, तो इसके लिए यहाँ पे जो कौन आया है इस कारण से। अब ये रूल हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। बोला है तुमने कितना दूध पिया, क्या बोला, तुमने कितना दूध पिया। तुमने का हो गया क्या, मतलब कितना दूध पिया, कितना का हो गया, कितना का हो गया, हाउ मच मिल्क डिड यू ड्रिंक, क्या, हाउ मच मिल्क डिड यू ड्रिंक। हो गया। अब चलते हैं रूल्स को पढ़ते हैं दोस्तों, और अपनी क्लास को हम आगे ले चलते हैं समाप्त की ओर। रूल को पढ़ेंगे। पहला रूल है अगर वाक्य में क्या लगा होगा तो डिड को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं। वैसे अगर वाक्य में क्या आ रहा है दोस्तों, तो डिड जो है पहले लगेगा और सब्जेक्ट पहले लगाते हैं, सब्जेक्ट जो है पहले लगाते हैं और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जिससे एग्जाम्पल वो 1 2 3 में दिखा गया है, एग्जाम्पल 1 2 3 में, जिसको हमने पढ़ लिया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, मतलब अगले रूल पर। अगला रूल है हमारा, बोला है कि अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, फिर डिड, फिर कर्ता और फिर वर्ब,
फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। 4 5 6 एग्जाम्पल में दिए गए हैं। जैसे देखिए, अगर पहले क्वेश्चन मार्क दिया गया है, जैसे क्यों बीच में आ गया है, तो पहले हम क्यों का लगाएंगे इंग्लिश, उसके बाद फिर डिड लगाएंगे, फिर जो है सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर जो है ऑब्जेक्ट लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले रूल को पढ़ते हैं हम। अगला रूल है हमारा, अगर वाक्य में हाउ मैनी, हाउ मच, हुज प्रश्नवाचक शब्दों के साथ उनसे संबंधित नाउन भी लगाते हैं। इसे 7 8 9 में दिए गए हैं। 7 8 9 में, जैसे अगर हाउ मैनी है या हाउ मच है या हुज है, तो इनसे संबंधित क्या लगाते हैं, नाउन। ये संबंधित नाउन भी इनके साथ लगाते हैं। अगले रूल पे आते हैं हम। क्या है, अगर वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द हु ही सब्जेक्ट का कार्य करता है, तो उसके पश्चात वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अगर जैसे प्रश्नवाचक में अगर कौन आ गया है, तो इसका होता है क्या, हु। तो हु जो होता है यह सब्जेक्ट का काम करेगा और वर्ब का जो है सेकेंड फॉर्म लगेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले रूल को पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अनुसार होता है। जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद है वह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अनुसार होता है। केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। मतलब देखिए, अगर निगेटिव सेंटेंस आ रहा है, तो अगर बीच में क्यों है, तो प्रश्नवाचक पहले लगेगा, क्वेश्चन मार्क प्लस हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर उसके बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और सारा रूल सेम है। तो चलते हैं अगले रूल को पढ़ते हैं हम अपने। अगला रूल हमारा, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक तभी इंट्रोगेटिव होगा। वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क जरूरी है। क्वेश्चन मार्क जरूरी है। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अब अपने अगले रूल की तरफ। क्या दिए बोला गया है, सिंपल पास्ट टेंस के प्रयोग, यूजेज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। क्या है पहला, सिंपल पास्ट का प्रयोग भूतकाल के रूटीन एक्शन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मतलब जो भूतकाल का रूटीन एक्शन होता है उसको व्यक्त करने के लिए। जैसे लिखा गया, क्या, मैं रोज बस से स्कूल जाता था। भूतकाल है इसमें, मैं रोज बस से स्कूल जाता था। तो इसमें क्या होगा इसका, तो इसमें है, मैं का हो गया आई, जाना का हो गया वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल बाई बस, बस से ना, बाई बस डेली, मतलब रोज, एवरी डे। अब आते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं। बोला है क्या, वह हमेशा मेरी मदद करते थे। कौन, बोला क्या, वह हमेशा मेरी मदद करते थे। तो इसमें वह का क्या प्रयोग हुआ है, वह मतलब का दे, वे। यहाँ पे वैसे दोस्तों हो तो होना चाहिए क्या, यहाँ पर रियल में तो यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए वे।
यहाँ पे होना चाहिए क्या, वे का हो गया दे ऑलवेज हेल्प्ड मी। अब आते हैं अगले पे दोस्तों। बोला है ऐसा काल जो भूतकाल में समाप्त हो गया हो, उसके बारे में से 1947 में भारत आज़ाद हुआ। तो इसमें क्या बोला है, 1947 में भारत आज़ाद हुआ, यह बोला गया है। अब इसका कैसे करते हैं, देखिए कौन आज़ाद हुआ, भारत। इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। अब अगले वाले पे आते हैं। अगला है हमारा, मैं कल क्या है, मैं कल उनसे मिला था। क्या है, मैं कल उनसे मिला था। बोला है क्या, मैं कल उनसे मिला था। मैं का हो गया क्या, आई। मिलना का हो गया मेट, सेकंड थर्ड फॉर्म हो गया। हिम उनसे, यस्टर डे। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारा, क्या है, मैं कल वहाँ गया था। तो इसमें है क्या, मैं का आई, गया था वेंट देयर यस्टरडे। आई वेंट देयर यस्टरडे। तीसरे पे आते हैं अब हम। क्या बोला है, भूतकाल में अधिकार पोसेशन, स्थिति पोजीशन, परिस्थिति सिचुएशन, अस्तित्व एग्जिस्टेंस की अभिव्यक्ति के लिए भी प्रयोग होता है। इससे भारत के पास बड़ी मात्रा में सोना था। क्या था, भारत के पास बड़ी मात्रा में सोना था। तो इसका क्या होगा, इंडिया हैड अ ग्रेट अमाउंट ऑफ गोल्ड। इंडिया हैड अ ग्रेट अमाउंट ऑफ गोल्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोला है ट्रेन लेट थी। क्या थी, ट्रेन लेट थी। क्या लिखा है, द ट्रेन वाज लेट। पास्ट वाले में सिंपल पास्ट है दोस्तों, इसलिए। अगला है, अगर वाक्य की शुरुआत में क्या है, इट इज टाइम से हो और उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग हो तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। क्या है, ऐसे वाक्य से प्रेजेंट टाइम का भाव व्यक्त होता है। ऐसा वाक्य जो है जिसमें टाइम का भी, इट इज टाइम भी हो और सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। इसमें क्या होता है,
प्रेजेंट टाइम का भाव व्यक्त होता है। इसमें क्या है, इट इज़ टाइम यू स्टडीड, इट इज़ टाइम यू स्टडीड, इसका क्या होगा, इट इज़ टाइम फॉर यू स्टडी, क्या इट इज़ टाइम फॉर यू स्टडी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हैबिचुअल एक्शंस के बारे में इन द पास्ट टेंस में। हैबिचुअल एक्शंस इन द पास्ट टेंस क्या है, अंग्रेजी में हैबिचुअल एक्शंस इन द पास्ट को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल पास्ट टेंस यूज टू तथा यू वुड का प्रयोग करते हैं। इससे क्या है, मैं नदी के किनारे टहला करता था, मतलब मैं करता था, प्रयोग करता था, मतलब क्या, आई यूज्ड टू वॉक अलोंग द रिवर, मतलब मैं टहला करता था, क्या, आई यूज्ड टू वॉक अलोंग द रिवर। अगले पे चलते हैं, क्या है, वह अक्सर देर से आती थी, वह अक्सर देर से आती थी। जिसे क्या है, वह सी वुड ऑफ्टन कम लेट, देर से आने का क्या होता है, अक्सर का होगा ऑफ्टन, कम लेट। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, मैं सुबह टहला करता था, क्या है, मैं सुबह टहला करता था, मैं का हो गया आई वॉकड इन द मॉर्निंग। अब चलते हैं एम्फैटिक सेंटेंस पर दोस्तों। आ गया हमारे एम्फैटिक सेंटेंस, इसमें देखते हैं क्या, वाक्य को वाक्य को एम्फैटिक जोरदार बनाने के लिए सिंपल पास्ट टेंस में डिड का प्रयोग मेन वर्ब के लिए करते हैं। ऐसे वाक्यों में मेन वर्ब V1 फॉर्म में होता है, जैसे उसने किताब तो खरीदी, सी डिड बाई द बुक। क्या बोला, उसने किताब तो खरीदी, क्या है, सी डिड बाई द बुक। उसने माफ़ी तो मांगी, तो आ रहा है दोस्तों, इसलिए सी ही डिड अपोलाइज। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं दोस्तों। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सिंपल पास्ट टेंस में, अगर वाक्य में पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम है तो भूतकाल के समय का उल्लेख हो तो सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। अगर भूतकाल समय का उल्लेख हो तो, जैसे आई हैव कम यस्टरडे, तो ये परफेक्ट नहीं लगेगा, इसमें लगेगा आई केम यस्टरडे, मतलब मैं कल आता हूँ, या मैं कल आऊँ, ऐसा हो। अगला है जस्ट नाउ, ऑलरेडी, येट, एवर, नेवर, सो फॉर, अप टिल नाउ के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। मतलब जस्ट के साथ, नाउ के साथ, ऑलरेडी के साथ, येट के साथ, एवर के साथ, नेवर के साथ, सो फॉर, अप टिल नाउ के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अभी तक कौन खाना नहीं खाया, तो बोला क्या है, अभी तक कौन खाना नहीं खाया, अभी तक कौन खाना नहीं खाया, खाना नहीं खाया। इसमें क्या हुआ है, हु हैज नॉट ईटन येट, ईटन येट। मतलब अगर दोस्तों जस्ट आ रहा है, नाउ आ रहा है, ऑलरेडी आ रहा है, येट आ रहा है, एवर आ रहा है, नेवर, सो फॉर आ रहा है, अप टिल नाउ आ रहा है, तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, सिंस फॉर प्लस टाइम का प्रयोग परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस दोनों में होता है, परफेक्ट में भी होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों में होता है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में। और यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस एकदम पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, एंड हो चुका है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इस चैनल पर अपना सपोर्ट बनाए रखिए और दिखाते भी रहिए।
तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए एंड शेयर भी करिए। थैंक्स दोस्तों फॉर वाचिंग। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए और उनसे कहिए देखें इस चैनल को। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों।